ओके बच्चों, क्लास 10 कंप्यूटर चैप्टर 2 पार्ट 8। पार्ट 8 देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्चिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजिन। टाइप द कीवर्ड्स इन द सर्च द वेब बॉक्स। देखिए ये इसका सर्च वेब बॉक्स है, ठीक है ना। इस पर हमको कीवर्ड लिखना है, हमको जो भी ढूंढना है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है, ठीक है। प्रेस द एंटर की और क्लिक द सर्च बटन, और जो भी हमको लिखना है वो लिख के हमें एंटर क्लिक करना है या तो सर्च बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सम सर्चिंग टिप्स, देखिए सर्च करने के भी कुछ टिप्स होते हैं, वो इसमें बताई गई है। देखिए क्या क्या है। बिलो गिवन आर द सर्टेन टिप्स टू असिस्ट अस इन मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर सर्च। हमारा सर्च बहुत ही इफेक्टिव हो, उसके लिए देखिए कुछ टिप्स हैं। चूजिंग सर्च टर्म्स, चूजिंग द राइट सर्च टर्म इज कंसिडर्ड द की टू एक्सप्लोर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. Sometimes it is considerable for utilizing multiple search items. If we are planning a holiday in England, then we would mention holiday England, then holiday or England. ठीक है ना। देखिए अगर आपको प्लान करना है कि हॉलीडे इन इंग्लैंड, तो आपने जैसे मेंशन क्या किया, हॉलीडे इंग्लैंड, या तो आपको हॉलीडे और इंग्लैंड। तो उसमें होता क्या है कि आपको जैसे अब सीधा लिख दीजिए आप हॉलीडे इन इंग्लैंड, नहीं तो हॉलीडे और इंग्लैंड। वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको हॉलीडे देखना है या इंग्लैंड देखना है, ठीक है ना। तो इससे बेटर रहेगा इसमें आप लिख देंगे हॉलीडे इंग्लैंड। इसका मीनिंग नहीं इसमें, इसीलिए अपने जितना ही हम उसको परफेक्ट मीनिंग देंगे उतना ही हमारा सर्च रिजल्ट क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो हमको क्या लिखना, हॉलीडे इन इंग्लैंड, ठीक है ना। ओके, देन कैपिटलाइजेशन, सर्चेस आर नॉट कंसिडर्ड केस सेंसिटिव। एक केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप स्मॉल लेटर में लिखे चाहे कैप्स लॉक में लिखे, कैपिटल लेटर में, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। उससे कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है। ऑल द लेटर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वी टाइप देम विल बी कंसीव्ड एज लोअर केस. फॉर इंस्टेंट मोहन और मोहन विल रिटर्न विद द सेम आउटपुट. आप कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल लेटर में लिखे, मोहन लिख रहे हैं तो मोहन ही सर्च करेगा, ठीक है। कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑटोमेटिक एंड क्वेरीज, द सर्च engines by default returns pages only which incorporate all of our search terms. There is no requirement of inclusion and between terms. The regulation in which the terms are typed will influence the search output. देखिए इसमें क्या है, अगर हमको दो चीज़ ढूंढनी है, ठीक है ना, उसके बीच में क्या लिखना है। जैसे दो चीज़, एक चीज़ ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मल ही आ जाएगा। दो चीज़ ढूंढ रहे हैं तो उसमें क्या लिखा रहेगा, उसमें अगर एंड नहीं भी लिखेंगे आप तो भी चलेगा, कॉमा करके दूसरी चीज़ लिख देंगे तब भी चलेगा। वो समझ जाएगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें सर्च कर रहा है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमें आउटपुट देगा. ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ कॉमन वर्ड्स, द सर्च इंजिन अवॉइड सिंपल कैरेक्टर एंड वर्ड्स लाइक हाउ, वेयर, सम सिंगल लेटर्स एज दे बियर टू स्लो डाउन द सर्च विदाउट करेक्टिंग द आउटपुट. In case the simple words is necessary to get the intentional output, you may incorporate a plus sign before it. ठीक है। अब देखिए ये जो a प्लस साइन जो है वो क्या है, देखिए उसके देखिए इसमें ये है कि a प्लस साइन जो लगाया गया है, ठीक है ना। जब इंटरनेशनली आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो उसके बाद क्या लगाना है, जैसे ABCD कुछ भी एक इनिशियल लेटर लिख रहे हैं तो उसके बाद प्लस साइन लगाना जरूरी है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, हाउ, वेयर और सम सिंगल लेटर्स को वो अवॉइड करता है, ठीक है ना। वो लेगा ही नहीं, उसको टाइम लगेगा सर्च करने में. ओके. वर्ड वेरिएशन, सर्च इंजिन सच एज गूगल यूटिलाइज वर्ड स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी. इट वुड सर्च नॉट ओनली फॉर आवर सर्च टर्म्स बट ऑल्सो फॉर वर्ड्स दैट आर सेम एज टू सेम और ऑल दोज टर्म्स कीवर्ड. हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सर्च कर रहे हैं उसमें हमारा क्या होता है, हमारे वर्ड्स जो होते हैं, हम जो वर्ड्स लिखते हैं, राइट, उसको वो क्या करता है, डिट्टो, मतलब हमने जो वर्ड्स लिखा है वही चीज़ वो पहले सर्च करता है अपने सर्च इंजिन में, अपने डेटा में, कि ये एग्जैक्ट चीज़ इनको मिल पाएगी या नहीं. अगर नहीं मिल पाएगी तो अपने हिसाब से जितना भी उससे क्लोज होगा वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा, ठीक है. फ्रेज सर्च, समटाइम्स इट इज नीडेड टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ अ लिटरल टर्मिनोलॉजी, हैंस ओनली पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड द सर्च टर्म्स ऑफ इंस्टेंस. सक्सेस कम्स टू दोज हु स्ट्रगल फॉर इट. देखिए जैसे कोई फ्रेज होता है, फ्रेज अगर हमको ढूंढना है तो उस फ्रेज को हमको क्या करना है, डबल कोट में लिखना है, राइट, डबल कोट में लिखना है, तो वो समझ जाएगा कि ये फ्रेज हम एग्जैक्टली ये फ्रेज हम सर्च कर रहे हैं. ओके. नाउ नेगेटिव टर्म्स, इफ आवर कीवर्ड कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग, फॉर इंस्टेंट सोनोरस कुड सिग्निफाई म्यूजिक और फिनिश.
वी मे concentrate our search term by placing a hyphen before the words related to the meaning we wish to ignore, for instance sonorous music। क्या होगा अगर हम ऐसा कोई वर्ड डाल दें जिसका कि एक वर्ड के दो या उससे ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है ना, मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा अगर मतलब निकल रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमें म्यूजिक का सिंबल दे देगा, ठीक है, कि सर्च नहीं कर पा रहा है ये। फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट, ऑन गूगल फाइंड सुपरस्टार्स एंड वी मे ऑब्टेन आउटपुट बाय सिंपली टाइपिंग हिज और हर नेम ऑन गूगल सर्च बॉक्स। जैसे हीरो हीरोइन का नाम अगर हमें सर्च करना है तो हमें क्या करना है, केवल उनका नाम लिख देना है और सर्च करना है तो वो सर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। बट रिगार्डिंग सिविलियंस सिंपल नेम्स और नेम्स हैविंग डबल मीनिंग, सम एडवांस गूगल टेक्निक मे असिस्ट टू कट डाउन द एरिया ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब जैसे डबल मीनिंग वाले नाम हो जैसे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भैया क्या करना है हमको, कोई वर्ड ढूंढना है या किसी सेलिब्रिटी को ढूंढना है। Incorporate other compatible words such as individual's occupation, employer, screen name or place also such as CA और banker, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अब देखिए compatible words such as individual's occupation, जैसे किसी का occupation है, किसी का बिजनेस है कोई या कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको अगर सर्च करना तो जैसे मैंने यहाँ क्या एग्जाम्पल दिए सच एज CA मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इस तरह से लिखना होता है। इफ द इंडिविजुअल यू आर सीकिंग फॉर इट्स एक्सपेक्टेड टू सरफेस ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट सच एज हॉस्पिटल सर्च ओनली डेट साइट यूटिलाइज द साइट URL ऑपरेटर, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल्स का ढूंढना है तो हॉस्पिटल्स के ही हॉस्पिटल डाल दीजिए आप और एरिया का नाम डाल दीजिए तो हॉस्पिटल्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। टू सी पर्सन्स बाय फेस you need to search for them on Google Images or obtaining an instant visual, particularly for persons with simple names, or to decide the gender of the name you have listed on before। देखिए जैसे अगर किसी का हमको फोटो ढूंढना है, राइट, इमेजेस ढूंढना है, देखिए जैसे इमेजेस हैं, इमेजेस ढूंढना है, जैसे सचिन तेंदुलकर का इमेज ढूंढना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका लिखना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर इमेजेस, नहीं तो क्या करेंगे, सचिन तेंदुलकर खेलेंगे तो लिखेंगे तो उसका विकिपीडिया खोल देगा, उसके बारे में जानकारी दे देगा, वो सब दे देगा, ठीक है। और उसमें अगर जेंडर भी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा फिर, अगर इमेजेस पे आप सर्च करेंगे तो केवल इमेजेस ही दिखाएगा आपको, ओके। फॉलोइंग आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्सन सर्च इंजिन। सर्च नेम 123 पीपल, वेब एड्रेस क्या है, www.123people.com, who where www.whowhere.com, infospace www.infospace.com। मतलब आपको सर्च नेम में केवल ये डालना है, 123 पीपल डाल के एंटर करेंगे तो आपको ये साइट दिखाएगी, और भी साइट दिखाएगी, तो इस पर ये भी साइट दिखाएगी, तो इसमें आप इस पर ओपन करके डायरेक्टली जा सकते हैं, ओके। थैंक यू।